हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स नेवी के लिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक, जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, देख लीजिए। चलिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक जरूर करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया गया आपका, क्या लिखा है? अपरिगामी तरंग होती हैं, जो अपरिगामी तरंगों में दो निस्पंदों, मान लीजिए दो निस्पंदों के बीच जो माध्यम के सभी कण होते हैं, जो माध्यम के जो सभी कण होते हैं, ठीक है, तो वो कैसे मतलब कंपन करते हैं? तो आपके समान आवर्तकाल के साथ भिन्न आयामों एवं भिन्न कला में कंपन करते हैं। ये थोड़ा याद ही करने वाली चीज़, याद कर लीजिएगा। दो तरंगे जिनकी लंबाइयाँ 50 सेंटीमीटर 51 सेंटीमीटर है, 12 विस्पंद पर सेकंड उत्पन्न करती हैं, ध्वनि का वेग क्या होगा? सबसे पहली बात तो इसको थोड़ा अच्छी तरह करिएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लेमडा वन आपका दिया गया 50 सेंटीमीटर और आंसर आपको मीटर में ज्ञात करना था, इसलिए आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये पता है कि सेंटीमीटर के जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं 100 से भाग देते हैं, 0.50 मीटर हो जाएगा। 100 से भाग दिया जाता है सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने पर। लेमडा टू आपका दिया गया 51 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.51 मीटर आ जाएगा। ये आपका आ गया, ठीक है, लेमडा वन लेमडा टू आ गया। अब ये है कि अब जैसे कि अब ये नहीं पता कि ये विस्पंद पर सेकंड क्या होता है, आपको नहीं पता, वैसे एन होता है। मान लीजिए नहीं पता था वी बराबर क्या होता है, वी पूछा गया तो आपने सूत्र पढ़ा होगा, वी बराबर तो एन लेमडा होता है ना। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये सब सूत्र में दिए गए, तो वी आपको याद करना पड़ेगा। एन बराबर होता है 12 विस्पंद पर सेकंड होता है, ठीक है। चलिए अब सूत्र करते हैं, मतलब सीधा आप निकालते हैं। वी बराबर, देखिए वी बराबर एन लेमडा होता है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन में लेमडा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब एन कितना दिया, 12 दिया गया। वी कितना दिया गया, वी पता नहीं कितना दिया गया। लेमडा लेमडा 1 दिया गया ना, तो 50 रखेंगे, फिर माइनस का वी, दूसरा भी वी करना पड़ेगा। लेमडा 2 कितना, 51 दिया गया। इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। अब इसमें क्या आगे आपको ये करना पड़ेगा, एक मिनट रुकिएगा। चलिए अब इसको ये कि यहाँ पे वी कॉमन ले लीजिएगा, 1/50 माइनस का 1 माइनस 51 हो जाएगा। अब वी पूछा गया तो इसलिए वी यहाँ पे आपको ज्ञात करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे 50 चल रहा है, ठीक है। अब एक मिनट रुकिए, अब थोड़ा यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा कन्वर्ट करिएगा, 0.5 गुणे 0.51 आ जाएगा, अपॉन में 0.01। अब ये कि आपको थोड़ा पास गुणा भाग करना था, ठीक है ना, आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा, 306 मीटर पर सेकंड आएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 306 मीटर पर सेकंड। हाँ, बस इतना चीज़ याद रखिएगा। वी बराबर क्या होता है, एन लेमडा होता है, बस बात खत्म। चलिए, 306 मीटर पर सेकंड होता है, राइट ऑप्शन है पहला। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो आप थोड़ा याद कर लीजिए। ऐसे थोड़ा दिक्कत हो रही है याद करने, तो ऐसे कर लीजिए, वी बराबर कर लीजिए क्यू अपॉन में सी, क्यू कर लीजिए, वी कर लीजिए, सी कर लीजिए, क्यू कर लीजिए, ऐसे। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा, क्यू बराबर सी वी होता है। अब ये वी निकालना है तो वी बराबर है क्यू अपॉन में सी, मतलब कि वी बराबर क्यू अपॉन में सी, मतलब कि पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला दिया गया है, लिखा है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र की दिशा से भिन्न दिशा में है, तब इलेक्ट्रॉन का मार्ग कैसा होगा, पूछा गया है। तो वो तो परवलयाकार हो जाएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला दिया गया है, क्या दिया है कि देखिए जरा, विद्युत लेप द्वारा नहीं होता है। ये थोड़ा याद करने वाली चीज़ है, तो इसको केवल याद कर लीजिएगा। चलिए, तो राइट ऑप्शन की बात है, तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन है, धातुओं को सख्त होना, ठीक है। चलिए, ठीक है। विद्युत लेप द्वारा क्या नहीं होता, मतलब धातु की सख्त नहीं, धातु मतलब सख्त नहीं हो पाती केवल, ठीक है। चमकदार और पूर्णतः चमकदार एक प्रकार से हो जाती है धातु के लेप से, ये तो पता होगा ना। विद्युत लेप से मतलब चमकदार बन जाती हैं, और धातु की क्षय होने से बचाता भी है, लेकिन सख्त ये थोड़ा गलत है, ठीक है। सख्त नहीं होती धातु विद्युत लेप से। अगला दिए गए 68 नंबर क्वेश्चन, आपकी विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था। 68 नंबर क्वेश्चन है, तो किसने कहा था बताइए? तो ह्यून एवं स्ट्रॉसमैन द्वारा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑफ, ये आपको सीधे याद ही करना पड़ेगा, जब देखा था इन्होंने, ठीक है। अगला दिया है कि परमाणुओं की नाभि में पाए जाने वाले एक सापेक्षता भारी एवं उदासीन कण को कहते हैं, क्या कहते हैं? 69 नंबर क्वेश्चन, तो न्यूट्रॉन कहते हैं, ठीक है। भारी एवं उदासीन कण आपका न्यूट्रॉन है, जेम्स चैडविक ने खोज की थी, ठीक है। और प्रोटॉन की किसने की थी बताइए जरा? प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की जे टॉमसन है। अगला दिया है 70 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्व जो कैपिटल जी होता है एवं स्थिरांक जी स्मॉल जी, उसमें संबंध बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको तो केवल आपको याद ही करना पड़ेगा। चलिए, तो जी बराबर स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्या लिखा है? आर त्रिज्या वाला छोटा गोलक एक ध्रुव में गिरता है, ठीक है, एक मिनट रुकिए, एक ध्रुव में गिरता है
जिसका स्थिरांक वेग ईटा घर्षण रहित जनित है, बल निम्न में से किस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। चार ऑप्शन को देखिए, तो सिंपल सा ये पढ़ा भी होगा, 6 पाई ईटा आर बी। ठीक है, चलिए अगला दिया गया क्या लिखा है कि एक द्रव एक ठोस की सतह को नहीं भिगोएगा यदि संबंधित कोण है। ठीक है, अब ये बताइए क्या होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, तो वो देखिए अधिक कोण हो जाता है। ठीक है, 90 से अधिक होगा, ध्यान रखिएगा जब भिगोता नहीं है तो। अगर भिगो लेता है तो 90 से कम हो जाएगा, नहीं भिगो रहा तो 90 से अधिक होगा। चौथा ऑप्शन अधिक कोण यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला दिया गया आपका, क्या लिखा है, एक मिनट रुकिएगा। चलिए देखिए, अब ये लिखा है श्यानता निकटतम रूप से संबंधित है। बताइए जरा, ये वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये राइट ऑप्शन यहाँ पे चौथा है इन सभी के साथ में। श्यानता है वो जो निकटतम रूप से संबंधित है, वो घर्षण के साथ है, फ्रिक्शन होता है जो। ठीक है, तो आपका वेलोसिटी वेग के साथ में और घर्षण के साथ है, डेंसिटी के साथ में निकटतम रूप से संबंधित रखता है श्यानता। अगला दिया क्या है, किसी बैटरी से डिश धारा को प्रत्यावर्ती धारा में रूपांतरण करने वाला उपकरण कहलाता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे नंबर नहीं डाला। ठीक है, चलिए बताइए तो क्या होगा। 73 74 है शायद, ध्यान नहीं मुझे। बताइए तो इसका दूसरा वैसे ऑसिलेटर है। ठीक है, तो ये कि प्रत्यावर्ती धारा में रूपांतरण करने वाला उपकरण क्या है, जिस धारा को प्रत्यावर्ती धारा में, तो ऑसिलेटर होता है। ठीक है, और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिए थे कितने